राम राम सा नमस्कार साथियों। आज इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में सामाजिक सरोकार और राजनीतिक की नेतृत्व क्षमता के धनी श्री राजेश जी रड़िया हैं, जो नागौर जिले के जायल विधानसभा क्षेत्र से हैं। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के आप महासचिव हैं और इसके साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं यूथ कांग्रेस में। बहुत सारा स्वागत सर, अभिनंदन आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से जायल मारवाड़ की राजनीति चल रही है और आप किस तरीके से उस राजनीति की नेतृत्व को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? सर, जाइल और मारवाड़ की जो राजनीति है वो हमेशा से ही एक व्यवहारिक और सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति रही है। और इसमें मेरा जहाँ तक शुरुआत है या योगदान है, मैं किसान परिवार से आता हूँ और मेरे पूर्वज उन्होंने भी जनता के लिए, आम नागरिक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, काम किया है। देश की आज़ादी में भी हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है। अपना मूल गांव परिवार, आपके फादर शायद आर्मी में भी रहे हैं। जी सर, मेरा मूल गांव है धारणा है, जाइल तहसील में, और मेरे पिताजी आर्मी में देश की सेवा उन्होंने करी है, मेडिकल कोर में थे। और मेरे दादाजी राजस्व विभाग में अमीन थे। जी। मेरे परदादाजी भी एक अच्छे, जैसे कहते हैं, बड़े चौधरी लोग परिवार से थे और हमेशा ही जनता की आवाज़ को और लोगों के जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम किए। आपका ये राजनीतिक टेस्ट कैसे बढ़ा कि भाई एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, तो भाई जन सेवा को आपने प्राथमिकता माना बजाय अन्य फील्ड में करियर के लिए? मेरा राजनीति का मकसद और जो इस फील्ड में आने का कारण ये है कि मैं पढ़ाई के दौरान और उसके बाद में जब लोगों के बीच बैठता उठता, तो उस टाइम जनता हर मुद्दे को लेकर या हर बात को लेकर ऐसे परेशान रहते थे। काम नहीं होते हैं आज के ज़माने में, बिना कोई जान पहचान के हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे कोई आगे कोई बात रखने वाला नहीं है। उनकी भावनाओं को और उनकी जो हम सामाजिक सरोकार में बैठते उठते तो उनकी जो वो परिस्थिति और हमने जो देखी, उसके अनुसार मैंने निर्णय लिया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और मैं जनता की सेवा करूँगा। और सर, जितना हो सके मैं ये सोचता हूँ कि उनकी दिन रात मेरी एक ही लगन रहती है कि मैं उनकी आवाज़ को उठाऊँ। आपका ये कॉलेज पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से ऐसा जुड़ाव रहा या उसके बाद में आपने मतलब फिर इसमें यूथ कांग्रेस में किसमें इंटरेस्ट लिया? मैं पढ़ाई करने के बाद कॉलेज करी। जी। कॉलेज के समय कॉलेज कहाँ से की आपकी? मेरी कॉलेज जाइल से हुई। जी। फिर मिर्जा कॉलेज नागौर, और उसके बाद में ये यूथ कांग्रेस इलेक्शन प्लेटफॉर्म आया, राहुल गांधी ने लॉन्च किया। तो उस टाइम ही मेरे दिमाग में आ गया कि अपने को इस चुनावी प्रक्रिया में जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि आम नागरिक, आम युवा जो उसका कोई आगे वो आका नहीं है या कि जिसका ऊपर किसी का वो हाथ नहीं है, तो ऐसे लोगों के बिना भी धरातल से हम ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस प्लेटफार्म का एक इलेक्शन मूवमेंट शुरुआत की थी 2010-11 में। राहुल गांधी जी ने जी। जोधपुर आए थे, तो हम फर्स्ट टाइम में उनको मैं वहाँ मिलने गया था जोधपुर। उसके बाद में मेरी वो चेष्टा बढ़ती गई। फिर मैंने यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा, फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा यूथ कांग्रेस का। तो मैंने लगातार चुनाव लड़के ही अपने राजनीति को आगे बढ़ाया है। अभी आप पंचायती राज जो आपके नागौर से ही 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट पीएम ने शुरू किया, जी, तो पंचायती राज से ही आप अपनी शुरुआत करना चाहोगे या फिर सीधी विधानसभा या लोकसभा की ओर आपकी जो नज़र है? सर, मेरा तो यही
ध्येय है और मेरा तो यही क्रम है कि मैं कर्म करते रहूं। जी। आगे उस रास्ते पर क्या आएगा, क्या मिलेगा, वो मेरी सोच नहीं है। मैं जिस सोच को लेकर इस पॉलिटिक्स में आया हूँ कि जनता की मैं जहाँ तक कितनी सेवा कर सकता हूँ, या मेरे से मैं आज जिस सिस्टम में हूँ तो मेरे हाथ से मैं कितने लोगों का सुबह से शाम तक अच्छा कार्य कर सकता हूँ जिससे मेरे को अच्छी शांति मिलती है, मैं वो कार्य कर रहा हूँ जितना हो सकता है। आगे जनता का क्या वो रहेगा मेरे प्रति, या मेरे को किस सोच पर वो मानते हैं, किस आधार पर, वो आगे की भगवान और कर्म के ऊपर है। मतलब आप सेवा पथ पे काम कर रहे हैं। जी, मेरा कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैं यही चुनाव लड़ूं या इसी सिस्टम में रहूं। यानी कि सेवा पथ पर चल रहे हैं। अब उसमें संगठन और समाज, जनता जो भी जिस स्थिति में लेकर जाएंगे तो उसके लिए अपन आगे बढ़ेंगे। जी, और कोई यूथ के लिए आपका जनमानस के लिए कोई ऐसा खास संदेश, कोई अनुभव कहना चाहेंगे? मैं यूथ और जनमानस, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैं सिद्धांत से चल रहा हूँ, मेरा तो एक ही सभी से निवेदन है और मैं कहना चाहूँगा कि आप सही रास्ते पर चलते रहिए। जो आप सोच रहे हैं उससे आगे बढ़कर ही मिलेगा आपको, ये कुदरत का नियम है। जेवीपी मीडिया ग्रुप की हमारी इस पॉडकास्ट श्रृंखला को, युवाओं के विचारों को, अभिव्यक्ति के इस मंच को आप किस तरीके से देखते हैं? जेवीपी मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, मैंने तो देखा ही है, लेकिन मेरे साथ साथ जो हमारे फ्रेंड सर्किल है, हमारे समाज के लोग हैं, उन्होंने भी आपकी जो ये चैनल है उसको बहुत सराहना मिल रही है और लोगों में आपके प्रति इतना अच्छा सोच और मानस है कि ऐसे बंदे ही इस सिस्टम में होने चाहिए जो बिना निस्वार्थ के अपने समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, और एक दूसरे की मदद कैसे हो, कैसे एक दूसरे का हाथ हम बटा सकते हैं, उस में जो आपने अहम भूमिका निभा रहे हैं उसकी आपकी बहुत ही बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा हम भी करते हैं। और हमारे जो हम जहाँ से आते हैं वहाँ हम जहाँ बैठक होती है आपका नाम चलता रहता है, आपकी बड़ी प्रशंसा होती रहती है सर। तो ये हमारे मित्र राजेश राड़िया साहब, निश्चित रूप से इनके सार्वजनिक जीवन में उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू, धन्यवाद।